खुद एपी सिंह राष्ट्रपति भवन पहुंचे, क्योंकि सीमा अपने घर से निकल नहीं सकती, जमानत की शर्तें हैं। तो उन्होंने बाकायदा 40 पन्नों का एक एफिडेविट, एक जो अर्जी है, एप्लीकेशन है, वो लेकर प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे कल दिन में, और उन्होंने वहां जाकर एक एप्लीकेशन दी है। इसे मर्सी पिटीशन भी कहते हैं, रहम की अपील, दया याचिका। और इस दया याचिका में सीमा की तरफ से सब कुछ कहा गया है। सीमा ने इस दया याचिका में कहा है, और जो नाम है उसमें एक तो वो मिसेस सचिन मीना, तो उसने इस दया याचिका में कहा है कि उसने सचिन मीना से हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की है, 4 बच्चे हैं उसके, और इसीलिए अब वो अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसके ऊपर रहम किया जाए, और राष्ट्रपति जो देश की प्रथम नागरिक होते हैं वो उसे नागरिकता प्रदान करें, नागरिकता दें भारत की। ये एप्लीकेशन है। लेकिन इस एप्लीकेशन में, उन पन्नों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ भी लिखी है सीमा हैदर की तरफ से। उसमें बाकायदा लैला मजनू, शीरी, फरहाद, रोमियो जूलियट का भी जिक्र है कि इन सब ने भी मोहब्बत की और उसके भी हिंदुस्तान आने का मकसद और सिर्फ एक है, और वह है मोहब्बत। उसने बॉलीवुड के 2 एक्टर के नाम भी इस एफिडेविट में या इस मर्सी पिटीशन में लिखे। उसने कहा कि अगर फिल्मी दुनिया के सितारों को उनके काम की वजह से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है तो मोहब्बत की वजह से उसे क्यों नहीं। और इन 2 जो एक्टर हैं उनका जो नाम लिखा उसने अपने एफिडेविट में, मर्सी पिटीशन में, सीमा हैदर ने, उनमें एक हैं अक्षय कुमार और दूसरी आलिया भट्ट। बाकायदा इसमें लिखा है कि दोनों भी विदेशी, लेकिन इनको भारतीय नागरिकता दिया गया और ये भारत में रह रहे हैं। अब आप में से कई लोगों को पता होगा कि अक्षय कुमार के पास कैनेडियन पासपोर्ट है और आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। आलिया भट्ट की माँ, क्योंकि उन्होंने महेश भट्ट से शादी की थी, सोनी राजदान उनकी माँ, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। तो आलिया भट्ट ब्रिटिश सिटीजन है लेकिन भारत में रह रही हैं। तो सीमा का कहना है कि जब आलिया भट्ट और अक्षय कुमार को नागरिकता दी जा सकती है तो फिर प्यार की खातिर उन्हें भी दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी पाकिस्तान की और भी महिलाएं हिंदुस्तान में शादी करने के बाद रह रही और उन्हें नागरिकता दी गई। अफगानिस्तान की भी बहुत सारी महिलाओं को दी गई, बांग्लादेश की भी बहुत सारी महिलाओं को दी गई, तो फिर उन्हें क्यों नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उनकी नागरिकता देने से पहले ये डाउट है, ये शक है कि वो एक जासूस हैं, तो नोएडा पुलिस और एटीएस पहले ही जांच कर चुकी है। अब वो चाहे तो सीबीआई, रॉ, एनआईए, किसी भी एजेंसी से उसकी जांच करा ले। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने यह भी कहा है कि वो हर टेस्ट से गुजरने को भी तैयार है। उसने अपने प्रेसिडेंट को भेजे मर्सी पिटीशन में लिखा है कि न सिर्फ वो बड़ी बड़ी एजेंसियों से जांच कराने को तैयार है, बल्कि पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और डीएनए ये भी कराने को तैयार है। बहुत सारे लोग डीएनए और उसके बच्चों की बात कर रहे थे, तो उसने बाकायदा एप्लीकेशन में जो प्रेसिडेंट को भेजा उसमें लिखा है कि वो ब्रेन मैपिंग से लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, डीएनए सब कुछ कराने को तैयार है। सीबीआई, एनआईए, आईबी, जिससे भी आप जांच कराना चाहें वो भी हम तैयार हैं। और इस जांच की रिपोर्ट के आने के बाद लेकिन आप मुझे नागरिकता दें और मुझे सचिन से अलग ना करें। तो राष्ट्रपति को ये अपील कर दी गई है। तो सीमा की जासूसी वाला मामला तो लगता है पीछे चला जाएगा, नागरिकता वाली बात अब आगे रहेगी। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक नाम, नूर इनायत खान। नूर इनायत खान की बायोग्राफी कुकी एफएम के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। वजह यह है कि नूर इनायत खान, जिसके पिता हिंदुस्तानी थे लेकिन मां अमेरिकन, और कैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान फ्रांस और जर्मनी के बीच में जब जंग चल रही थी तो धोखे से नूर इनायत खान को मारा गया। प्रेसिडेंट, आप सबको पता है, खुद फैसला नहीं ले पाते कि नागरिकता देनी है कि नहीं। असल में ये घूम फिर कर आएगी होम मिनिस्ट्री से, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो क्लियरेंस देती है। और होम मिनिस्ट्री की अगर, क्योंकि ये सारी एजेंसियां होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती हैं, तो होम मिनिस्ट्री ने अगर अपनी हाँ कर दी तो फिर प्रेसिडेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सीमा हैदर को नागरिकता दी जा सकती है। तो पहला काम ये हुआ 21 जुलाई को कि सीमा हैदर ऑफिशियली प्रेसिडेंट के पास, जिसका चर्चा, जिसकी बातें कई दिन से हो रही थी, तो वो सिटीजनशिप हासिल करने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंच गई और एक दया याचिका यानी कि रहम की अपील कर दी। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ एक और वकील की टीम कल ही बुलंदशहर की जो कोर्ट है, अदालत है, वहां भी पहुंच गई। बुलंदशहर की कोर्ट में सीमा ने बाकायदा सचिन के साथ अपने तमाम शादी के सबूत जो है, चाहे वो तस्वीरें हों या फिर बाकी चीजें हैं,
वो सारी चीज़ें उस कोर्ट में सबमिट कर दी और बुलंदशहर की जिला कोर्ट में शादी के दस्तावेज सौंपते हुए सीमा ने यह कहा है कि ये सबूत है कि मैं सचिन मीना की पत्नी सीमा मीना हूं, इसलिए मुझे सचिन मीना की पत्नी के हैसियत से इस देश की नागरिकता दी जाए और मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि सचिन एक भारतीय नागरिक है तो मैं उसकी पत्नी होने के नाते अब मैं भी भारतीय हूँ और मुझे भारतीय नागरिकता देने का मतलब आप उस पर गौर करें। तो एक तरफ प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुकी है सीमा और दूसरी तरफ कोर्ट भी पहुंच गई सीमा। अब कोर्ट में क्या होगा इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट का क्या फैसला होता है इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां समझने की जरूरत है कि क्या प्रेसिडेंट सीमा को नागरिकता दे सकते हैं, क्या सीमा को सचिन के साथ शादी करने की वजह से यह सिटीजनशिप मिल सकती है। तो जितने कानून के एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैंने बात की और उनकी बातों को अब आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए कि भारत में कुल 4 तरीके से या 4 तरह से आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। जो नागरिकता है वो 4 तरीके से मिलती है। पहली, आप यहाँ पैदा हुए और पैदा हुए हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। लेकिन पैदा होने के लिए भी अलग अलग, पहले ये था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो पैदा हुआ भारत में था, बंटवारा हो चुका था, जिन जिनको भारत आना था वो आ गए तो वो भारतीय सिटीजन हो जाएंगे। फिर ये हुआ कि 3 दिसंबर 2004 से पहले तक, 3 दिसंबर 2004 से पहले तक जो भारत में है, पैदा हुआ, भारत में रह रहा, वो भारतीय सिटीजन है। फिर आया कि एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप भारतीय सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, अब जैसे कोई एक फॉरेनर इंडिया में रह रहा है, सपोज पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, 7 साल तक लगातार वो भारत में रहता है, 7 ईयर कंटिन्यू अपना देश छोड़कर, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि मैं चूंकि 7 साल से यही हूं और इन 7 सालों में मेरा जो पूरा बिहेवियर है वो बिल्कुल अच्छा रहा है, तो उस बिना पर वो एक नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और उसकी उस नागरिकता को मंजूरी भी मिल सकती है अगर वो 7 साल तक रहा है। इसमें एक तीसरा है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। इसके थ्रू अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं, सपोज आप अमेरिकन है, ब्रिटिश है, आपके पूर्वज भारतीय थे, आपके दादा नाना वो सब इंडियन थे, और उसके बाद आपका अचानक एक बार फिर मन करता है कि मैं अपनी मिट्टी में लौटता हूँ, अपने पूर्वजों की धरती पर वापस चलता हूँ, लेकिन आपके पास ब्रिटिश या फिर अमेरिकन पासपोर्ट है, तो फिर आप भारत आ सकते हैं क्योंकि आप पूर्वज आपके भारतीय हैं। लेकिन आने के बाद जैसे यहाँ एक है नंबर 2 में जो बताया कि 7 ईयर कंटिन्यू रहना है और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पूर्वज वंशज हैं यहाँ पर तो फिर आपको आने के बाद 12 साल तक रहना पड़ेगा, और अगर आप 12 साल तक रह लेते हैं तो उसके बाद फिर आप उस नागरिकता को त्याग दें जहाँ के आप हैं और फिर आप यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि कोई बच्चा पैदा होता है